बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जा रहे खुश रहे, आबाद रहे, खाते पीते रहे, ऐश करते रहे। तो जी, मैं जो ना अभी गई थी फिजियोथेरेपी के लिए, तो वहाँ से मैं आ गई हूँ और डॉक्टर ने एडवाइस किया मुझे कि आप जो है वो खाएं फ्रूट। ताकत की आपको बहुत ज़रूरत है, कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है आपको। तो जी, जितने पैसे होंगे उससे तो मेरा घर का गुजारा ही होता है। बस थोड़ा बहुत जो होता है फ्रूट मैं लेकर आ जाया करूँगी, जैसे कि मतलब केले हैं, अनार है और सेब है। मतलब जो भी फ्रूट है उससे। अब दवाइयाँ तो मैं खा खा के तंग आ गई हूँ, क्योंकि इतनी दवाइयाँ दी जा रहे हैं। वो कहते हैं कभी दवाइयाँ, अभी डॉक्टर ने मुझे फिर वो चेंज कर दिया। मैं तो कसम से यकीन नहीं करेंगे, मैं तंग आ गई हूँ दवाइयाँ खा खा के ना। मुझसे मैं दवाइयाँ इतनी नहीं खाई जाती हैं, मैं इतनी खाती भी नहीं हूँ दवाइयाँ। क्योंकि ना इसका जो असर होता है ना वो सिर्फ इतना होता है कि जैसे क्या होता है कि ना दर्द होता है, फिर मैं दवाई खाती हूँ ना तो मैं सो जाती हूँ सुकून से। रात को खाती हूँ बस, कभी कभी वो भी खा लेती हूँ। अगर पेन होता है ना तो मैं दुरूद पाक पढ़ के ना अपने हाथे फूंक लेती हूँ, और ना कुल वल्लाह हुआ था ना, वो छोटी सी आयत जो है वो भी पढ़ लेती हूँ। अलम शरीफ है वो भी पढ़ लेती हूँ। उससे थोड़ी बहुत जो है ना मुझे ना, अल्लाह का शुक्र है कि कलाम जब मैं पढ़ती हूँ, और नमाज़ मैं नहीं छोड़ती हूँ। नमाज़ तो मैं 5 वक़्त की पढ़ी हूँ माशाल्लाह से। तहज्जुद की भी नमाज़ भी पढ़ती हूँ, क्योंकि जल्दी सो जाती हूँ और फिर आँख भी खुल जाती है। आराम से जी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो रास्ते में से मैं जब ना लेकर आ रही थी ना, मैंने कहा चलो, अल्लाह डॉक्टर ने मुझे कहा है कि भई आपने ताकत की चीज़ें खाएँ, तो इससे अच्छा बेहतर यही नहीं कि मैं अपनी फ्रूट पर, अपने ग़िज़ा पर ध्यान दूँ, ना कि मैं दवाइयाँ-शवाइयाँ खा लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से दवाइयाँ लिख कर दे दी हैं मुझे। इतना मुझे गुस्सा आता है डॉक्टरों के ऊपर। पता नहीं, ये बस अपनी जो है ना वो चलाए जा रहे हैं कि अब ये लिख कर दे दिया। सही है, ताकत की है, ठीक है। आप नहीं खाइएगा कभी, मैं आपको अगर बता रही हूँ ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी खाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि जब तक जो ना डॉक्टर नहीं कहे ना, कभी भी कोई दवाई आपने नहीं खानी है। अगर डॉक्टर आपका अच्छा है, फैमिली डॉक्टर है, उसको दिखाएं, फिर वो आपको एडवाइस देगा, तब कहीं जाके आपने वो दवाई इस्तेमाल करनी है। ऐसे नहीं। मैं अगर आपको बता रही हूँ कि भाई मुझे डॉक्टर ने ये ताकत की दवाई दी है, अब ये उनको पता है जिन्होंने लिख कर दी है मुझे, ठीक है ना। मेरा जो कहने का मकसद है वो ये नहीं है कि भाई मैं आपको दिखा रही हूँ ताकत की तो आपने भी शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपकी ना कैल्शियम की आपके अंदर बहुत कमी है, जिसकी वजह से ना इस जोड़ में आपका दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आज भी मैं गई थी, आपको पता है रोज़ाना मेरे फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ, और फिर मेरा व्लॉग जो ना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं लेकर आई हूँ केले। अब मतलब कि 100 रुपये दर्जन थे, ठीक है। अच्छे वाले केले मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे नहीं है, क्योंकि फ्रूट ना भले कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा ना। तो मुझे जो ना बड़ी एलर्जिक होती है, मैं किसी भी मंगाती नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी ला के देते हैं ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ कम खा ले चीज़, लेकिन अच्छी खा ले चीज़। कहने का मकसद ये है। तो दवाइयों पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए इंसान को, अपनी खुराक पर जो ना ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि फ्रूट वगैरह मैं खाऊंगी, जैसे ड्राई फ्रूट है। अब सर्दियाँ आ रही है ना, तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, पिस्ते हैं, और अखरोट है। अखरोट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों पर ना मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, इसलिए कि ना मैं ना, मुझे चाहिए थोड़ी सी ताकत और कैल्शियम। कैल्शियम के लिए चाहिए मुझे दूध, जो मैं ना गिलास पीती थी, डॉक्टर ने कहा कि ना नहीं, अब आपने 2 गिलास पीने हैं। तो जी, डॉक्टर को क्या पता कि भाई हमारे हालात कैसे हैं कैसा नहीं है। भैंस तो मैंने लगाई नहीं हुई कि उसका दूध निकाल के और मैं पीना शुरू कर दूंगी, है ना। अब उस डॉक्टर को थोड़ी पता है कि हम किस तरह के हमारे हालात है, कैसे हालात नहीं है। अब ये है, फिजियोथेरेपी वाले तो ना वो बोलते रहते हैं कि भाई आप ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो भाई चलता रहता है मेरा सिलसिला। तो आप दुआ कीजिएगा मैं जल्दी जल्दी सही हो जाऊँ, और ना फटाफट जो मेरा हाथ ना सही हो जाए। अल्लाह करेगा। बस यहाँ तक तो पहुँच ही गया है आपकी दुआओं से, तो आगे तक भी पहुँच ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ फ्रूट कौन सा लेकर आई हूँ, ठीक है जी। मैंने बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाएगा नहीं। और आगे भी जो व्लॉग में होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है जी। लेकर आई थी बनाना। अभी ये फिलहाल तो मैं ये लेकर आई हूँ कि किसी ने मुझे कहा है कैल्शियम का ये बहुत जल्दी जो ना असर इसका होता है, तो कैल्शियम जो ना ख़त्म करेगा फटाफट। जो ना आपने क्या करना है कि अनार भी है, वो भी अच्छे होते हैं। अभी सारा कुछ ना अगड़म शगड़म चीज़ें पड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे भागना पड़ता है फ़ौरन, क्योंकि मुझे जो ना काम पे भी जाना होता है, ड्यूटी पे भी जाना होता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो ना अपने काम निपटा लेती हूँ। लेकिन अब भी जो ना मैं लेकर आई, बनाना लेकर आई हूँ यहाँ पर। ये देखें, इतने अच्छे थे, मिल रहे थे 100 रुपये के दर्जन। तो ये लेकर आ गए। चलो 4 दिन मेरे चल जाएंगे। दूध में डाल के शेक करके इसको पीऊँगी। और अनार भी मुझे बोला गया, और सेब भी बोला गया है। अभी यहाँ पर जो ना ये देखो, ये ख़राब हो गया। ये कल मैं लेकर आई थी, तो ना सुबह मैंने देखा तो ये ख़राब हो गए थे। अभी मैं इसको फेंक दूँगी, क्योंकि ये खाने के काबिल तो है नहीं, ठीक है जी। बच्चों ने देखो ये टॉफ़ियाँ के रैपर वगैरह कहाँ रखे हुए हैं लोगों ने, ये देखो कचरे में भी नहीं फेंके, यहीं रख दिए हैं। ये बच्चों के काम है। अब ये सुबह का टाइम है ना, सारा कुछ पूरा घर जो ना उल्टा हुआ हुआ है। तो मैं निकल गई थी फ्रोज़न फ्रोज़ी
क्या कहते हैं उसको, फिजियोथेरेपी के लिए ठीक है। तो वो निकल गई थी, तो अभी फटाफट जो ना मैं गई, और ये देखो जेनिफर कहाँ बैठी हुई है, ये मेरी कुर्सन यहाँ बैठी होती है। ठीक है जी, पूरा घर उल्टा हो रहा है, अभी सारा समेटना है मुझे। अभी जो ना पर्दे की आपको दिखाती हूँ, झाड़ पोंछ भी नहीं हो रही आजकल, बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि ये देखें, मेरा हाथ जो ना ये ना काम ही नहीं करता इतना, तो फिर जो ना बच्चे ही बेचारे कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ये देखिए जाले कितने लगे हैं मैं इसके अंदर, ये देखें नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ना झाड़ भी नहीं रही ना, कि ये देखिए कितना गंदा हो रहा है ये पर्दा पूरा। तो अभी मैं झाड़ूंगी इसको, सफाई वगैरह करूँगी इसकी। तो ये है खिड़की, यहाँ पर मैंने ना ये जाली लगाई हुई ताकि मच्छर अंदर ना आए ना। ये दिखाती हूँ दूर से, आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, दूर से ही दिखा देती हूँ अक्सर आपने ये पर्दा देखा होगा, क्योंकि ना ये ना बाहर का जो ना नज़ारा सारा ना अंदर आता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई झाँक के देखे ना, क्योंकि बच्चियाँ होती है सारी मेरे घर में, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो जनाब यहाँ पर बस इसको मैं झाड़ूंगी, और झाड़ पूछ के ना इसको साफ़ करूँगी, और बस अभी आस्ता आस्ता करते रहा करूँगी ना, घर को तो देखूँगी, और सफाई भी करनी है। ये देखें जाले मेरे घर में, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें पता है क्यों हो रहे हैं, कि मेरा हाथ जब से जो है ना, ये ना मेरा घर ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है कि जब से मेरा हाथ में तकलीफ़ हो रही है ना, तो मेरे घर में पहले ना क्या होता था कि सुबह ही उठ के ना पहले मैं सारा ना झाड़ पोंछ कर लिया करती थी ना। ये देखें, ये तार का भी मैं आपको दिखाती हूँ, तार में भी देखो ये जाले लगे हुए, ये देखें ये हाल है, कि मतलब ज़ाहिर है बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। जब मैं सुबह ही उठती थी ना, अब सुबह ही उठने के साथ ही क्या होता है कि जी मैं जो ना आपको दिखाती हूँ कि सुबह जाते के उठते के साथ ही मैं सारे घर के काम कर लिया करती थी। अभी देखें मेरा घर जो ना उल्टा हुआ होता है, क्योंकि मेरे हाथ की वजह से ना बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं ना सब कुछ। अभी ये ना नाश्ता करके मैं फटाफट चली गई थी, तो यहाँ रख दिया सिंक में। अब ये धोंगे सारे बर्तन, ये देखें सारे बर्तन पड़े हुए, ये धोने हैं मुझे। अभी रात को मैंने धो के सो गई थी, अभी ये पड़े हुए। और रात को कहीं उठे हैं बच्चे, इन्होंने क्या किया, कढ़ाई बनाई थी आमना ने, तो सारी साफ़ हो गई है कढ़ाई जो कढ़ाई बनती है ना, तो बड़ी शौक से खाते हैं बच्चे। इसमें जो रखा हुआ था पता नहीं क्या था, चावल, ये मैंने बनाई थी खिचड़ी रात को ना, थोड़ी सी पड़ी हुई है, अभी कबूतरों को भी डाल रही है मैंने। ठीक है जी, प्रो देखो कहाँ बैठी हुई है, प्रो को तो बस खाना चाहिए, प्रो को तो और कुछ नहीं चाहिए होता ठीक है जी, जूतियाँ वूतियाँ ऐसे ही रखी हुई हैं, बस अभी सारा कुछ समेटना है मैंने। और बस इस तरह मेरा व्लॉग बनता रहेगा, तो आप देखते रहिएगा, बोर नहीं होंगे आप। हर चीज़ मैं आप लोगों को अपने घर की दिखाती हूँ, इसलिए कि अच्छा आज जो ना मैंने क्या करना है, आज जो ना मैं वापसी में आऊँगी ना, तो इसका बल्ब लेती भी आऊँगी। देखिए इसकी रोशनी ज़्यादा आ रही है ना इस बल्ब की, और इस बल्ब की नहीं है रोशनी, तो ये बल्ब भी लेती भी आऊँगी। और किचन का ये ना बल्ब ना अब मैं लेकर ही आऊँगी, क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन लेकर तो आना है। देखें ये बल्ब ना, ये यहाँ से ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये स्विच है इसका, ये वाला स्विच है इसका, लेकिन ये मैंने बंद भी कर देती हूँ, बच्चे खोल देते हैं, मैं बंद कर देती हूँ। तो आज ये ना ये भी बल्ब लेकर आऊँगी घर का, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर से पानी, फ्रिज का जो ना पानी निकल रहा था यहाँ से लेकर, अभी ये भी सारी सफाई करनी है, सारा साफ़ सुथरा करना, जल्दी जल्दी करूँगी फटाफट, क्योंकि रिंग लाइट है ना मेरी ना वो टूट गई, आपको दिखाया भी था मैंने। तो ये जो ना रिंग लाइट मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या हुआ कि ये ना टूट गई थी ना, तो बस पैसे भी नहीं थे। अब जो ना सैलरी मिली है, बल्कि अभी मिलेगी ना 5 तारीख को, तो ये देखें ये टूट गया है। अभी ये ना दूसरा लेकर आना है, बस अब ये लेकर आऊँगी, तो फिर ना, क्योंकि मेरे हाथ में इतनी जान नहीं होती कि मैं कैसे अपना व्लॉग बनाऊँ, मैं थक जाती हूँ, मेरे हाथ में बहुत तकलीफ़ होती है ना, थक जाती हूँ। चलिए जी, इसको बाद में लगा देंगे हम, ठीक है, अभी यहीं रख देती हूँ मैं, ठीक है जी, तो अभी बाद में लगा देंगे इसको। अभी जो है ना सारा अगड़म शकड़म पड़ा हुआ है किचन में, और ये टेबल पे सारा कुछ याद रखा हुआ है, क्योंकि पूरा उल्टा हुआ है घर, क्योंकि मैं जो ना सुबह जल्दी जल्दी उठी ना, तो फिर मैं फिजियोथेरेपी के निकल जाती हूँ ना, तो इसलिए सारा घर उल्टा पड़ा हुआ है। अभी बस सारा कुछ समेटते हैं, को दिखाती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ जो दी थी ना, अब बार लगाया हुआ है डॉक्टर ने, तो कि ये खा लो, कभी वो खा लो, जिस हफ्ते में जो ना एक जो ना गोली, जनाब डॉक्टर साहब ने तो जो ना हर महीने उन्होंने सोचा हुआ है कि भाई इसके घर में ना स्टोर लगा दिया जाए दवाइयों का मैं तो सोच रही हूँ दवाइयाँ बेचना शुरू कर दूँ
इनको पता ही नहीं क्या हो, मैं ज़रा सा भी कुछ बताती रहा, अब तो मैंने ये कहना छोड़ दिया कि भाई मुझे दर्द है, मैंने कहा नहीं है मुझे दर्द क्योंकि वो ना दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं, मैं क्या करूँ। अभी ये ना ये जेल भी जो ना लिख कर दी थी, आपको बताया भी था मैंने, ठीक है ना, ये जेल तो ये थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। जब मुझे ज़्यादा पेन होता है ना फिर मैं ये जेल लगा लेती हूँ, ठीक है, वरना नहीं लगाती, क्योंकि मैं ना पेन किलर भी मैं कितनी खाऊं। पेन किलर अगर दिए तो पता है क्या, वो ना गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है पेन किलर, इतनी नहीं खानी चाहिए। जब आपको दर्द हो ना फिर आप पेन किलर खाएं, वैसे नहीं। उन्होंने कहा कि रोज़ाना खाओ, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं खाती, जब दर्द हो तब मैं खाती हूँ, वरना ज़्यादा ही मुझे तकलीफ हो रही होती है, जैसे चुभन हो रही होती है बहुत ज़्यादा ना, फिर मैं खाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खाती। क्योंकि कभी भी ना इतनी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, मैं आपको बताऊँ। ज़्यादा दवाइयाँ खाने से ना गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं और जिस्म में आपकी कोई चीज़ होती है ना वो भी ख़राब होने लग जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम जो है ना अपनी ना क्या कहते हैं उसको, फ्रूट पर और ग़िज़ा पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इंसान को ना। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना फ्रूट भी खाती हूँ, फ्रूट के बगैर तो मैं रहती नहीं हूँ। मैं खाना तो कम खाती हूँ, लेकिन ये कि आजकल जो ना हालात ज़रा मेरे घर के अच्छे नहीं हैं, तो बस जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। लेकिन ताकत और कैल्शियम मेरे में जो ना अब नहीं है इतनी ना। डॉक्टर मुझे यही कह रहे हैं कि भई आपके अंदर ना कैल्शियम की बहुत कमी है, तो आप जो है ना कैल्शियम पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए, खाने पर तवज्जो दीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं मुझे खाने पर तवज्जो दीजिए, बोल रहे हैं कि दवाइयाँ से थोड़ी इंसान सही होता है भई। ये दवाइयों से जो ना इंसान की कमज़ोरी जो ना वो हो जाती है, और दूसरा ये कि सही तो हो जाता है इंसान, दवाइयों से कभी भी सही नहीं होता, ये आप बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, एडवाइस तो देते हैं डॉक्टर, लेकिन दवाइयों से कभी भी आराम नहीं आता है। एक आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, हमेशा उससे बोलें, क्योंकि वही आपकी सुनता है, ठीक है? दूसरा ये अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देनी चाहिए इंसान को। तो जनाब मैं इतना मेरा हाथ नीचे था, ये तो इन्होंने दवाइयाँ मेरे को दी, लेकिन मैंने ना चलो खा भी ली मैंने, कि चलो भई थोड़ी बहुत मैं खा भी लेती हूँ कि क्या पता मुझे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी चुभन होती थी मेरे हाथ में कि आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत चुभन होती थी, तकलीफ़ इतनी होती थी कि मैं रातों को रोती थी, इतनी तकलीफ़ थी। लेकिन जब से मैंने ना फ़िज़ियोथेरेपी करानी शुरू की है, बहुत अच्छी फ़िज़ियोथेरेपी होती है, तो इंसान को वो करनी चाहिए, ठीक है? और जो वो डॉक्टर बोलते हैं ना कि भई फ़िज़ियोथेरेपी के लिए वो समझाते भी हैं कि घर में जाके ना आपने ना एक्सरसाइज़ करनी है तो कैसे करनी है, उस पे फ़ोकस करें, ठीक है? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ना यूट्यूब से बहुत सारी जो ना वीडियोज़ होती है फ्रोज़न शोल्डर की, वो निकालें, मैंने भी वो निकाली है। और उससे न जो ना आप ना थोड़े-थोड़े करके ना अपने घर में, जैसे जो भी आपको टाइम मिलता है ना, जैसे मुझे भी जब भी टाइम मिलता है, तो मैं ना अपने पार्लर में भी होती हूँ, अपने आपको पता है मैं जॉब करती हूँ, तो जब भी मुझे जो ना टाइम मिलता है वहाँ पर भी जाके मैं एक्सरसाइज़ कर रही होती हूँ, और घर में भी रात को भी एक्सरसाइज़ कर रही होती हूँ। और एक मुझे कहा था किसी ने कि भई आप ना जो ना बर्फ़ की सिकाई, वो कहा है किसी ने कि ना बर्फ़ की सिकाई किया करो, क्योंकि उनको भी फ्रोज़न शोल्डर हो गया था जी, ये 6 मंथ तक रहता है, ये कभी-कभी खुद ब खुद चले जाता है। अगर नहीं जाता ना तो फिर ये क्या होता है कि ना डॉक्टर जो है ना आपको ना इंजेक्शन लगाती है, ठीक है? इंजेक्शन से ना फिर ये सही कहीं कहीं जाके सही होता है। ठीक है जी? तो बस इस तरह ही से ना मैंने मैंने इसलिए आपको बता रही हूँ, किसी को अल्लाह ना करे ऐसी तकलीफ़ हो, लेकिन ये है क्योंकि वीडियोज़ भी बनी हुई है इसकी, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर है। हो सकता है कि हमने इस हाथ को मूव नहीं किया हो, ज़्यादा काम हम करते हैं ना, तो उल्टे हाथ को ज़्यादा हमने काम नहीं करते, हम सीधे हाथ को ज़्यादातर काम में लिया जाता है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है जी? तो बस इसी तरह से जो ना मैंने फिर ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि हो सकता है कि किसी को अल्लाह ना करे ऐसी कोई, लेकिन दवाइयाँ ज़्यादा ना खाएँ। एक तो गुर्दे ख़राब होते हैं, दूसरा आपकी जो ना किडनी जो होती है वो ख़राब होती है, गुर्दे और किडनी एक ही बात है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा अपनी सेहत पर तवज्जो आपने कैसे देनी है कि खाना आपने खाना है प्रॉपर तरीके से, अच्छा नाश्ता करें अच्छा। और जो आजकल है क्या कहते हैं उसको, सर्दियाँ आ रही हैं, तो ड्राई फ्रूट अब मैं लेकर आऊँगी, थोड़ा बहुत जो ना ड्राई फ्रूट लेकर आऊँगी, बादाम, पिस्ते ये वो ना, अगड़म-शगड़म जो भी है ड्राई फ्रूट वो लेकर आऊँगी, ताकि बच्चे भी खाएँ, हम भी खाएँगे। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ, ठीक है, और दाल मैंने चढ़ा दी थी, मूँग और मसूर की दाल बना रही हूँ मैं, ठीक है जी। इसमें मैंने जो है ना क्या-क्या ऐड किया, मूँग मसूर की दाल ली और उसमें जो है ना खाली हल्दी और पीसी हुई मिर्चें, नमक और टमाटर और हरा धनिया और काली मिर्चें, ठीक है। ये चढ़ा दी थी मैंने दाल, अब ये पक रही है और 15 से 20 मिनट में ये बन जाएगी। काली मिर्ची होती है ना गरम मसाले की, वो वाली मैंने डाली थी। तो धूप देखिए कितनी तेज़ निकल रही है, यहाँ से देखिए कितनी धूप आ रही है, और यहाँ से ये ऊपर जो है ना ये बल्ब की रोशनी आ रही है, और चारों तरफ जो है ना रोशनी रोशनी है मेरे घर में ना। तो बस दाल बन जाती है तो फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो है तड़का जो है वो हमने लगाना है प्याज का,
क्योंकि लहसुन तो अभी मेरे घर पे है नहीं है, लहसुन का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैंने कहा अभी मैं क्या लेने के लिए नीचे जाऊँ, क्योंकि फटाफट खाना पका के और फिर मैंने जाना है ड्यूटी पे अपनी। तो बस अभी ये जो है प्याज का तड़का लगाऊंगी, साथ में है जी ज़ीरा, ये ऐड करेंगे और लाल करेंगे प्याज, हल्के ब्राउन करेंगे, ब्राउन करके और फिर जो है ना तड़का लगाएंगे, ठीक है। और दाल आपको दिखा दूँ मैं, माशाल्लाह से दाल बन चुकी है, पतली बनाई है मैंने दाल, रोटियां मैंने लेकर आ गई थी साथ में। तो चावल नहीं बनाए, क्योंकि मैं अगर चावल मैं देखती हूँ ना तो चावल खाने को दिल करता है और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई अभी जो ना आपने चावल नहीं खाने, इसलिए कि ना आपका ना हाथ अभी ठीक नहीं है ना, तो आप ना ये ना ठंडी चीज़ें ना खाएं। तो मैंने कहा चलो सही है। तो बस अभी ये ना प्याज ब्राउन हो जाते हैं तड़के के लिए, तो बस ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। अभी ये ना महीने का एंड चल रहा है ना, तो बस एंड ही है, 31 है आज। तो आपको पता ही है कि हालात जो है ना, हालात क्या, बस सबके ही हालात ऐसे ही हो रहे हैं। चले जी, प्याज हो गए हैं, अब तड़का हमारा जो ना वो भी तैयार हो गया। तो चूल्हे को कर देते हैं बंद, बिस्मिल्लाह। और एक हाथ से मैं जी अपनी वीडियो बना रही होती है, दूसरे हाथ से देखें काम कर रही होती हूँ, ठीक है जी। इतनी ठीक है जी, ये देखिए मज़ेदार वाला तड़का लग चुका है यहाँ पर। ये देखिए दाल कैसी मज़ेदार वाली बनी है, ठीक है जी। अब बनाइए मज़ेदार वाली दाल मूंग और मसूर की। ये देखें तड़का भी लग गया है, इतना ज़बरदस्त वाला मैंने तड़का लगाया था, और प्याज का और ज़ीरे का, ठीक है जी। अभी जो ना बघार में ये फ्राई पैन है, इसमें लगा दिया जी। आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। आज का जो ब्लॉग यही था, ठीक है। कल फिर कौन सा हम खाना बनाएंगे या कौन सा ब्लॉग होगा वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है जी। आपको पता है कि मैं ना 1.5 साल से 2 साल हो, मतलब शुरू हो गए मेरी वीडियो को बनाते हुए। मैंने सिर्फ एक ही जो है ना वीडियो नहीं बनाई है। अभी कुछ दिन पहले कि 4-5 दिन पहले की बात है, मेरी एक वीडियो मिस हुई है, तो जिसके लिए जी मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बटन दिया बेल का वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले, ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त अपने नौरीन को, और कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सूरज का आगाज़ होगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, और मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।